नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के इस सेशन में। तो इस सेशन में मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ बहुत ही सुंदर शब्दों की एक श्रृंखला, जो हर परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। और ये वो प्रश्न हैं जो हमेशा हर एक परीक्षा में कहीं न कहीं पूछे जाते रहते हैं। और ये जो प्रश्न हैं, ये शब्द युग्म के लिए एक शब्द, यानी अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द ये श्रृंखला है। और ये जो है लगभग 500 से ज़्यादा शब्द मैंने इसमें इकट्ठे किए हैं। तो ये 500 शब्दों की श्रृंखला है और इसे हम आपके सामने अब शुरू करने जा रहे हैं। और बने रहिए हमारे साथ और वीडियो को ध्यान से देखें, इन शब्दों को ध्यान से पढ़ें और याद भी करें। और ये हर परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द हैं। तो ये देखिए, बहुत ही सुंदर मैंने श्रृंखला तैयार की है आप लोगों के लिए। ये यूपी पुलिस परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए, बिना देरी किए हुए हम इसे शुरू कर रहे हैं और देखते हैं कि इसमें पहला ही क्या शब्द युग्म है। जैसे मान लीजिए लेख की नकल। जो लेख की नकल होती है उसे क्या कहा जाता है? तो लेख की जो नकल होती है उसे कहते हैं प्रतिलिपि। लेख की नकल को प्रतिलिपि कहते हैं। जो सब देशों का हो, जो सब देशों का हो, तो उसे कहा जाता है सार्वदेशिक। उसे कहा जाता है सार्वदेशिक। जो आँखों के सामने हो उसे कहते हैं प्रत्यक्ष। जो आँखों के सामने हो उसे कहा जाता है प्रत्यक्ष। जानने की इच्छा, जानने की इच्छा को कहते हैं जिज्ञासु। जानने की इच्छा को कहते हैं जिज्ञासा। जानने की इच्छा यानी जिज्ञासा। और जानने की इच्छा रखने वाला जो व्यक्ति होता है उस व्यक्ति को क्या कहोगे? जानने की इच्छा रखने वाले व्यक्ति को हम कहेंगे जिज्ञासु। जिज्ञासु क्या कहेंगे? जिज्ञासु। और जानने की इच्छा होती है जिज्ञासा, और जानने की इच्छा रखने वाला जो व्यक्ति होता है उसे कहते हैं जिज्ञासु। अगला है, जिसे प्यास लगी हो उसे क्या कहेंगे? उसे या तो कह देंगे हम प्यासा, या कहेंगे पिपासु, या कहेंगे पिपासु। आगे देखिए, अगला है हमारा जिसका धव। धव यानी धव, धव का मतलब होता है पति। ध्यान रखना है इस वर्ड को भी। धव का अर्थ होता है पति। जिसका पति मर गया हो उस स्त्री को क्या कहा जाता है? उस स्त्री को कहा जाता है विधवा। जिस स्त्री का पति मर गया हो उस स्त्री को कहते हैं विधवा। जिसका पति जीवित हो, जिसका पति जीवित हो उसे कहा जाता है सधवा। जो बर्तन बेचने का काम करे उसे कहा जाता है कसेरा। जो बर्तन बेचने का काम करता है उसे कहते हैं कसेरा। जिसे कर्तव्य न सूझ रहा हो, जिसे कर्तव्य न सूझ रहा हो तो वो होता है किंग कर्तव्य विमूढ़। किंग कर्तव्य विमूढ़, ये जो है गलत लग गया है एजन, इसमें ये नहीं होना चाहिए। ये किंग कर्तव्य विमूढ़ एक ही शब्द है, किंग कर्तव्य विमूढ़। दूसरा है जो तीनों कालों की बात जानता हो, त्रिकालज्ञ। त्रिकालज्ञ, जो तीनों कालों की बात जानता हो उसे कहते हैं त्रिकालज्ञ। 15 दिनों का समूह, 15 दिनों का जो समूह होता है उसे कहा जाता है पक्ष। क्या कहते हैं? पक्ष, पखवाड़ा। पखवाड़ा भी बोलते हैं, पक्ष या पखवाड़ा। अगला है जो बहुत कुछ जानता हो। जो बहुत कुछ जानता हो उस वो होता है बहुज्ञ। जो बहुत कुछ जानता हो वो होता है बहुज्ञ। नीचे लिखा हुआ उसके लिए एक शब्द होता है हमारा निम्नलिखित। निम्नलिखित। ऊपर कहा गया को कहा जाता है उपर्युक्त। बुरी बुद्धि वाला बुबुद्धि, कुबुद्धि। बुरी बुद्धि वाला जो होता है उसे कहते हैं कुबुद्धि। चारों ओर चक्कर काटना उसे कहते हैं परिक्रमा। चारों ओर चक्कर काटने को परिक्रमा कहा जाता है। जिसका कोई आसरा ना हो वो होता है निराश्रित, यानी उसका कोई आसरा है ही नहीं, उसका कोई किस पे आश्रय करे, तो वो निराश्रित होता है। अगला है उभरा या लांघा हुआ। उभरा या लांघा हुआ, उत्क्रांत कहते हैं उसे, उत्क्रांत। दो दिशाओं के बीच की दिशा उपदिशा कहलाती है। दो दिशाओं के बीच की दिशा उपदिशा कहलाती है। जैसे मान लीजिए दक्षिण और पश्चिम, दक्षिण पश्चिम के बीच की दिशा दक्षिण पश्चिम बोलते हैं। जैसे उत्तर पूरब के बीच की दिशा पूर्वोत्तर बोलते हैं, तो वो उपदिशा होती है।
तो दो दिशाओं के बीच की दिशा उपदिशा। अंगुलियों में होने वाला फोड़ा उसे कहा जाता है इकौता। देखिए बिल्कुल नया शब्द है, आपने सुना भी नहीं होगा। अंगुलियों में होने वाला फोड़ा इकौता। त्वचा के ऊपर निकला हुआ मस्सा उसे कहा जाता है झल्ला। गर्भिणी स्त्री की लालसा तो उसे कहते हैं उकौना। गर्भिणी स्त्री की लालसा उसे कहते हैं उकौना। अगला देखिए, जो इंद्रियों के बाहर हो उसे कहा जाता है इंद्रियातीत। इंद्रियों के बाहर हो इंद्रियातीत। जो उड़ा जा रहा हो उड्डीयमान। जो उड़ा जा रहा हो उड्डीयमान। नई योजना का सर्वप्रथम काम में लाने का उत्सव। जो उत्सव होता है, कोई भी योजना जब होती है तो उसे कहते हैं उद्घाटन। उसका क्या होता है? उद्घाटन होता है। भूमि को भेद कर निकलने वाला। भूमि को भेद कर निकलने वाला। उभिद 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 क्या कहते हैं? उभिद। तिनकों से बना घर उटज। तिनकों से बना हुआ घर उटज कहलाता है। अगला है हमारा, जो छाती के बल चले उसे कहते हैं उरग। छाती के बल चलता है उसे उरग कहा जाता है। ऊपर जाने वाला ऊर्ध्वगामी होता है। ऊपर जाने वाला ऊर्ध्वगामी। ऊपर गया हुआ ऊर्ध्वगत होता है। ऊपर जो चला गया होता है उसे ऊर्ध्वगत कहते हैं। लाली मिल हुआ काले रंग का। लाली मिला हुआ काले रंग का उसे ऊदा कहते हैं। उसे ऊदा कहते हैं। छाती का घाव उरच्छत कहलाता है। छाती का घाव उरच्छत। अन्य देश का पुरुष उपही कहा जाता है। अन्य देश का पुरुष उपही कहा जाता है। ध्यान रखना है इसे। अन्य देश का जो पुरुष है उसे उपही कहेंगे। अगले चलते हैं, आगे देखिए। आगे है हमारा, आकाश से तारे का टूटना। आकाश से तारे का टूटना उपलव कहा जाता है। आकाश से तारे का टूटना उपलव कहा जाता है। गर्मी से उत्पन्न उष्मज होता है। गर्मी से उत्पन्न उष्मज होता है। स्वप्न में बकझक करना। स्वप्न में बकझक करना, बात करने लगते हैं, स्वप्न में बातचीत करते हैं तो उसे उचावा बोला जाता है। उसे उचावा बोलते हैं। उभरा या लांघा हुआ उत्क्रांत, ये पीछे भी आ चुका था। दो दिशाओं के बीच उपदिशा। और अंगुलियों में होने वाला फोड़ा इकौता। आगे देखते हैं, ये पीछे हो चुके हैं। आगे देखिए, जिसे पान करने से अमर हो जाए, यानी कोई भी चीज़ जैसे पीने से अमर हो जाए तो वो होता है अमृत। वो होता है अमृत। जिसका अनुभव किया जा सके, अनुभवजन्य। जिसका अनुभव आप कर सकते हैं उसे अनुभवजन्य कहते हैं। जो अपमानित हो चुका हो उसे अनादृत कहते हैं। जो अपमानित हो चुका हो उसे अनादृत कहते हैं। अभिनय करने योग्य अभिनेय कहा जाता है। जो अभिनय करने योग्य है उसे अभिनेय कहेंगे। उपासना करने योग्य उपास्य कहा जाएगा। उपासना करने योग्य उपास्य। ऐसी भूमि जो उपजाऊ नहीं हो उसे ऊसर कहते हैं। जो भूमि उपजाऊ नहीं है उसे ऊसर कहा जाता है। दोस्तों देखिए, बहुत ही सुंदर सुंदर वर्ड हैं आपके लिए लेकर आया हूँ। और वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब भी कर लीजिए। चलिए आगे चलते हैं। आम का बगीचा अमराई। आम का बगीचा अमराई होता है। राजा का बगीचा आक्रीड होता है। अनुसंधान की इच्छा अनुसंधित्सा होती है। किसी के शरीर की रक्षा करने वाला अंगरक्षक होता है। किसी के शरीर की जो रक्षा करता है अंगरक्षक होता है। अंगरक्षक होते हैं सिपाही, जो भी किसी की शरीर की रक्षा करने के लिए रखते हैं लोग। किसी को भय से बचाने का वचन देना उसे कहते हैं अभयदान। अभयदान। चोट खाया हुआ बोला जाता है आहत। चोट खाया हुआ जो होता है उसे आहत कहते हैं। आगे चलते हैं। जिस पेड़ के पत्ते झड़ गए हों उसे कहते हैं अपर्ण। जिस पेड़ के पत्ते झड़ गए हों उसे अपर्ण कहते हैं। उच्च वर्ण के पुरुष के साथ निम्न वर्ण की स्त्री का विवाह तो उसे कहते हैं अनुलोम विवाह। उसे कहते हैं अनुलोम विवाह। जिसका पति आया हुआ है उसे कहते हैं आगत पतिका। आगत पतिका। जिसका पति आने वाला है उसे कहते हैं आगमिष्यत पतिका। आगमिष्यत पतिका। बच्चे को पहल अन्न खिलाना। बच्चे को पहले अन्न खिलाना अन्नप्राशन उसे कहा जाता है अन्नप्राशन। दोस्तों बहुत ही सुंदर सुंदर वर्ड आपके लिए लेके आ रहा हूँ। क्वेश्चन बहुत सुंदर है, आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। आगे देखिए, धूप से बचने का छाता आतपत्र
धूप से बचने का छाता आतपत्र। बंधक रखा हुआ आधिकृत, बंधक रखा हुआ आधिकृत। विपत्ति के समय विधान करने का धर्म आपद्धर्म, आपद्धर्म। तुलना द्वारा प्राप्त आपेक्षिक, तुलना द्वारा प्राप्त आपेक्षिक। दर्पण जड़ी अंगूठी जिसे स्त्रियां अंगूठे में पहनती हैं उसे क्या कहते हैं? आरसी। उसे क्या कहते हैं? आरसी। उसे आरसी कहा जाता है। आगे देख लेते हैं। भारतवर्ष का उत्तरी भाग उसे कहा जाता है आर्यावर्त। भारतवर्ष का उत्तरी भाग आर्यावर्त। घर के सामने का मंच उसे कहते हैं आलिंद। मंत्र द्वारा देवता को बुलाना आवाहन, मंत्र द्वारा देवता को बुलाना आवाहन। उत्कंठा सहित मन का वेग उसे कहा जाता है आवेग। वृक्षों को जल से थोड़ा सींचना आसेक। अनुमान किया गया, अनुमान किया हुआ अनुमानित, जिसका अनुमान किया गया हो अनुमानित। आगे देखते हैं। जिसका दूसरा उपाय न हो, जिसका दूसरा उपाय न हो। अन्योन्पाय, अनन्योपाय, अनन्योपाय। जिसका अनुभव किया गया हो अनुभूत, जिसका अनुभव किया गया हो उसे अनुभूत। जो जन्म लेते ही मर जाए आदंडपात, आदंडपात। जो शोक करने योग्य न हो अशोच्य। महल के भीतर का भाग अंतःपुर, महल के भीतर का भाग अंतःपुर। अनिश्चित जीविका आकाश वृत्ति, अनिश्चित जीविका आकाश वृत्ति। आगे चलिए, आगे देखते हैं। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि बेल आइकन प्रेस कर दें, आने वाली वीडियो आपको मिलते रहेंगे। आगे देख लेते हैं। साप दिया हुआ अभिशप्त, अभिशप्त। इंद्रपुरी की वेश्या, इंद्रपुरी की वेश्या। अमरांगना। पानी भरने वाला अम्बुवाह, अम्बुवाह। लोहे का काम करने वाला लोहार। असंबद्ध विषय का अविवक्षित। 8 पद वाला अष्टपदी, इसके 8 पद हैं उसे अष्टपदी कहते हैं। जल से परिपूर्ण उसे कहते हैं अनूप, जल से परिपूर्ण अनूप। जिसके जल का प्रवाह गुप्त हो, जिसके जल का प्रवाह गुप्त हो अंतस्लिल, अंतस्लिल। दूध पिलाने वाली धाय उसे बोला जाता है अन्ना, दूध पिलाने वाली धाय को अन्ना कहते हैं। देह का दाहिना भाग अपसभ्य, जिसकी आकृति का कोई और न मिले अप्रतिरूप, अप्रतिरूप। स्वर्ग की वेश्या, जो स्वर्ग की वेश्या होती है उसे कहा जाता है अप्सरा। स्वर्ग की वेश्या को अप्सरा कहते हैं, स्वर्ग की वेश्या को अप्सरा कहते हैं। और देखो पीछे एक आया था, ये है आपका इंद्रपुरी की वेश्या अमरांगना होती है और स्वर्ग की वेश्या अप्सरा होती है। आगे देख लेते हैं। आगे है हमारा रथ पर चढ़ा हुआ योद्धा अधिरथ कहलाता है। अध्ययन किया हुआ अधीत कहलाता है। उतरती युवावस्था अधेर कहलाती है। हित न चाहने वाला अनहितु कहलाता है। अनुभव प्राप्त अनुभवी कहलाता है, जिसे अनुभव है वो अनुभवी है। प्रेम उत्पन्न करने वाला अनुरंजक कहलाता है, प्रेम उत्पन्न करने वाला अनुरंजक कहलाता है। तो दोस्तों चैनल सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, और कैसी लगी वीडियो ये हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। बहुत ही सुंदर वीडियो है। इसी तरह के और भी बहुत सारे शब्द हैं, मैं अगली वीडियो में आपके लिए लेकर आऊँगा। तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाली वीडियो जो है उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। बेल आइकन प्रेस कर लें तो नोटिफिकेशन आपको ज़रूर मिल जाएगा। और पीछे वाली वीडियोज़ मैंने इसमें दी हुई हैं, तो उन्हें आप देख लीजिए और बने रहिए हमारे साथ। इसी तरह से अपना सहयोग बनाए रखिए, और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब चैनल को कर लें, और बने रहें हमारे साथ, तैयारी करते रहें अच्छे से अच्छी अपनी। और इसी के साथ मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।